हटाओ, सनातन बचाओ। भारत को भूत प्रेत मुक्त बनाना है, पुनः सनातन की शक्तियों को जागृत करना है। जो शिव ने चाही, जो महात्मा बुद्ध ने चाही, जो महावीर ने चाही, जो कृष्ण ने चाही, जो राम ने चाही, जो हजरत मोहम्मद चाहते थे और जो ईसा मसीह चाहते थे, इनका उद्देश्य था तुम्हारे अंदर जो बैठी जागृति, जिसको तुम आत्मा कहते हो, वो अपना वास्तविक रूप में आ सके। इस आडंबर का जो आज बैठ गए हैं पर्चे बनाने वाले बाबा, जो लोगों को भूत प्रेत तंत्र मंत्र के डर से मानसिक विकलांग बना रहे हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ये लोग नपुंसक बना रहे हैं हमारे सनातनियों को। क्योंकि जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की छाया में एक बार पड़ जाता है, वो बस जिंदगी भर रोता रहता है। ऐसे पंडोकर के, धीरेन्द्र के सैकड़ों पर्चे मेरे पास डले हैं जो उनके शिष्यों ने भेजे हैं, जो अपने लाखों रुपए बर्बाद कर चुके, लेकिन उन्होंने पाया क्या? कुछ भी नहीं। मैं आज भारत के सभी साधु संत महात्माओं से निवेदन करता हूं, आइए आप हीरापुर में उस रुद्र पांडव हनुमान में, जहां वो शून्य विद्युत क्षेत्र है, मैं आपको सभी शक्तियां, धनु स्तंभन की वो शक्ति जिसके माध्यम से आप समाधि में जाते हैं, उस समाधि में जिसके द्वारा ही रामायण लिखी गई, उस समाधि में जिसके द्वारा महाभारत लिखी गई, और उस समाधि के द्वारा तुम भी भूत भविष्य वर्तमान का बहुत कुछ लिख सकते हो। ये आडंबरी अनपढ़ गवार क्या जितने हमारे ऋषि मुनि देवी देवता हुए, कभी तुमने उनके शिक्षा के विषय में जाना? वो गुरुकुल में गए और तुम इतना भी नहीं समझते हो कि धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, गर्ग से शास्त्री क्या बन गया? अरे शास्त्री एक उपाधि है जो कब मिलती है? अनपढ़ गवारों को नहीं मिलती है। ये तो वो है जो कह रहे थे हम ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करने जा रहे हैं। अरे पीएचडी कब होती है? 8वीं पास 10वीं पास को पीएचडी नहीं करी जाती है। सभी भारतवासियों से मेरा एक ही निवेदन है, आप लोग जागिए, सनातन की शक्तियों को समझिए। आज जो राम मंदिर में हो रहा है वो पूरे देश में चल रहा है। आज हमारे बाबाओं के ऊपर बलात्कार के केस लग रहे हैं। क्यों? सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु उन्हें सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहे हैं। तो मैं गुरु बनाने की, बस आपको गुरु बनाना, गुरु बनाना, गुरु बनाना, तुम्हारी एक ही इच्छा रहती है कि बस गुरु उत्पन्न करो। हमें गुरु की प्राप्ति चाहिए, गुरु देखना भी नहीं, बस हमें गुरु दीक्षा लेनी है। क्या ऐसे गुरु दीक्षा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? क्या संभव है? दान दान दान। उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे भारत से भूत प्रेत तंत्र मंत्र समाप्त हो। जो हमारी यौगिक शक्तियां थी जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, मैं कहता हूं कि कैंसर का रोग भी समाप्त किया जा सकता है, वो यौगिक शक्ति। किसी को कोई भी रोग हो वो समाप्त किया जा सकता है स्वयं के द्वारा, लेकिन तुम्हें स्वयं जागना होगा, स्वयं वो शक्ति प्राप्त करनी होगी। और मैं वही तुम्हें, जिसे तुम शक्तिपात कहते हो, जिसको मैं ऊर्जा रूपांतरण कहता हूँ, ऊर्जा रूपांतरण तुम्हारी कर देता हूँ, ताकि तुम अपनी ऊर्जा को, यानी उस आत्मा को परमात्मा तक ले जाते हो और उस परमात्मा के पास पहुंच कर वो सब चीज देख सकते हो, वो सब चीज जान सकते हो जो लोगों के लिए खास कहलाती। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, परकाया प्रवेश, जिस प्रकार की आपने जितनी भी तांत्रिक मांत्रिक चीजें सुनी, ये सब एक अंग होते हैं। जो मैं धनु स्तंभन विद्या कराता हूँ वो इसीलिए ही करवाता हूँ कि आप उसके माध्यम से आप अपने भीतर जाकर उस अंग को देख सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आंतरिक दृष्टि, और उसके माध्यम से आप अपनी दिशा चुन सकते हैं। आपको शिवलोक में जाना है, आपको किसी शक्ति के लोक में जाना है, क्योंकि सभी लोग आपके भीतर ही मौजूद रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर मौजूद है, बस मैं एक माध्यम हूँ उस ब्रह्मांड के भीतर आपको ले जाने का।